धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आशा है, उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से रही होगी। आपने बहुत शानदार तरीके से दिवाली पर अपना जो है माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा भी कर लिया होगा बच्चे। तो चलो आज के सेशन की बच्चे हम लोग शुरुआत करते हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को बच्चे पता है कि भाई दूज भी है, तो भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और दूसरी चीज़ बच्चे, एक चीज़ और ध्यान दो, एक बात और ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि आप बच्चों ने देखा कि आपकी आगामी परीक्षा के हिसाब से जितनी चीज़ें ज़रूरी थी वो हमने आपको करा दिया। संज्ञा यानी आपसे लास्ट टाइम में संज्ञा हमने लास्ट टाइम में बच्चे आपको संज्ञा पढ़ा दिया था। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दो। लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया था? संज्ञा पढ़ा दिया था बच्चे। आज हम संज्ञा की जगह पर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि संज्ञा की जितनी ज़रूरत थी उतनी पूरी हो गई। संज्ञा हो गया, अब इसके बाद सर्वनाम पढ़ाते हैं, फिर विशेषण, फिर जाकर के तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज भी करा देंगे बच्चे। क्या करा देंगे? एक क्वेश्चन सीरीज भी करा देंगे, तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलो देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सर्वनाम। तो बच्चे फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है? फटाफट बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, अपने सारे दोस्तों को, मित्रों को, सखियों को, सहेलियों को, सबको जोड़ लो। कह दो आ चुके हैं एसपी सर पढ़ाने के लिए, आ जाओ मेरे बच्चे। सर्वनाम। देखो बच्चे, इस टॉपिक से ही समझ में आ रहा है सर्वनाम। सर्व प्लस नाम मिलकर के बनता है बच्चे सर्वनाम। सर्व प्लस नाम मिलकर के सर्वनाम। सर्व का मीन्स होता है बच्चे सबका, और नाम मीन्स होता है संज्ञा। सबकी संज्ञा ही क्या कहलाती है बच्चे? आपकी सर्वनाम। अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द ही बच्चे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, कई बार हमसे ये प्रश्न बनता है कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करें, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे बच्चों अच्छे से, ठीक है? आओ पहले परिभाषा लिखते हुए चलते हैं। वे विकारी शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है, वे विकारी शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चे कहा जाए कि
मैं देखो बच्चे लिखता हूँ SP शुक्ला सर हिंदी पढ़ाते हैं। SP शुक्ला सर SP शुक्ला सर ने कई हिंदी की किताबें लिखी है। SP शुक्ला सर हिंदी के विषय विशेषज्ञ हैं। SP शुक्ला सर पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं। बच्चे बहुत ध्यान से समझिएगा। हम अगर बात करेंगे फैक्चुअल तरीके से बच्चों, अगर जैसे में आप मान लो, पहले तो ये जान लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह वह ये वे इससे उससे इत्यादि। तो बच्चे एक पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, एक तरीके से मैं इसको फैक्ट बना करके लिख देता हूँ। जैसे ये शब्द हमने लिखा, इसके प्रयोग से एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी। इसको मैं नीचे करके पहला पॉइंट ही बना के लिखता हूँ बच्चे ना। विशेष विशेष करके ही लिखते हैं पहला पॉइंट बच्चे। सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को सर्वनाम शब्द संज्ञा के पुनरावृत्ति को कम करता है अथवा संज्ञा की पुनरावृत्ति जो होती बच्चे उसको कम करता है अथवा उसे खत्म करता है। संज्ञा की जो पुनरावृत्ति होती है बच्चे उसको कम करता है अथवा उसे को खत्म करता है बच्चे। जैसे आप देखो पहला वाला शब्द लिखा है SP शुक्ला सर। अब देखो बार बार SP शुक्ला सर के आने से इसका जो भाव होगा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो पहली चीज़ बच्चे आप देखो बार बार SP शुक्ला सर जो आ रहा है, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग, जैसे SP शुक्ला सर हिंदी पढ़ाते हैं, SP शुक्ला सर ने कई, अब SP शुक्ला सर ने नहीं, यहाँ लिख देंगे क्या, उसने या उन्होंने। यहाँ देखो उन्हों, अब ये ने भी इसी में आ जाएगा, उन्होंने, ये भी ने आ जाएगा इसी में बच्चे, यानी ने आपका ये हट जाएगा। उन्होंने कई हिंदी की किताबें लिखी हैं।
एसपी शुक्ला सर हिंदी के विशेषज्ञ हैं। वह हिंदी के विशेषज्ञ हैं। वे सम्मान देने के लिए हम बच्चे लिख सकते हैं, वे हिंदी के विषय विशेषज्ञ हैं। एसपी शुक्ला पिछले 14 वर्षों से अधिक, वह या वे पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे ये जो संज्ञा के बदले हमने प्रयोग कर दिया, यही क्या है? सर्वनाम है। बात क्लियर है बच्चे? इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्या है बच्चे? जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो गया वही क्या है? सर्वनाम है। इतनी सी बात क्लियर है। यानी पहली चीज़ तो ये ध्यान दो कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करता है अथवा उसी को ख़त्म कर देता है बच्चे। ठीक, संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करता है अथवा उसे खत्म करता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान दो। दूसरी चीज़ बच्चे आपको बता दें, विशेष का सेकंड पॉइंट बच्चे, संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द पूछा जाता है। संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द, संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द सर्वनाम कहलाता है। अर्थात संज्ञा के बदले, अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त होकर वाक्य का भावार्थ बनाए रखता है। वाक्य का भावार्थ बनाए रखता है, यानी कि जो वाक्य का एक भाव होता है बच्चों, उस चीज़ को ये पूरा करता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप बच्चे ध्यान से समझिएगा। तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होकर वाक्य का भावार्थ बनाए रखता है। अच्छा, इसके बाद प्रश्न आता है बच्चे सर्वनाम की संख्या को लेकर के और प्रकार। चलो इसका पॉइंट छोड़ रहा हूँ बच्चे, हमेशा से हमारी आदत रहती है कुछ ना कुछ पॉइंट हम छोड़े रहते हैं और लास्ट होते होते हम सारे पॉइंट को क्या करते हैं बच्चे, कवर करवा देते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि पूरा कर देंगे बच्चे। आओ फैक्ट, संज्ञा। अब बताओ आप बच्चे, जल्दी से बताओ सर्वनाम की संख्या कितनी है? बच्चों में बहुत असमंजस की स्थिति होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है सर्वनाम की संख्या और सर्वनाम के प्रकार को लेकर के। बहुत बारी बच्चे जो है उल्टा बता देते हैं। आपके सामने उदाहरण है, सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है बच्चे, जो 6 बता रहे हो गलत बता रहे हो। यहाँ सर्वनाम की प्रकार नहीं, यहाँ सर्वनाम की संख्या की बात कर रहा है। तो सर्वनाम की संख्या 11 है बच्चे। कौन कौन सी 11 है? देखो, मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह। किसको कॉल आ रहा है क्या भाई? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। बच्चे याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि ऐसे याद करो कि भूले ना। मैं, तू, आप मिलकर करेंगे बात।
बहुत ध्यान से समझ लो। मैं तू आप मिलकर करेंगे बात, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या कर लेगा। मैं तू आप मिलकर करेंगे बात, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या कर लेगा। 2 बार 3 बार जैसे आप उच्चारण करोगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं तू आप मिलकर करेंगे बात, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या कर लेगा। मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या कर लेगा। तो ये बच्चे आपका क्या हो गया, सर्वनाम की संख्या। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। अब प्रश्न बनता है कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है। ओह सॉरी, सर्वनाम तो बता दिया बच्चे, प्रकार पर मैं आऊँगा, लेकिन आप विद्यार्थियों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ज़रा मुझे ये बताने का प्रयास करिए, ये जो मूल सर्वनाम है ये विकारी हैं या अविकारी हैं। चलो बच्चे फटाफट बताओ, बच्चों जल्दी से बताओ, ये विकारी हैं कि अविकारी हैं। मैं पानी पी लेता हूँ, इसी बहाने आपको बताने में जितना टाइम लगेगा बताना है। मूल सर्वनाम शब्द आपका बच्चे विकारी होता है कि अविकारी होता है, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, कोई कंजूसी नहीं बच्चे। चलो जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कुछ लोग विकारी बता रहे हैं, कुछ लोग अविकारी बता रहे हैं। ठीक है, और बच्चों के जवाब आने चाहिए फटाक से। मैंने पूछा है बच्चे आपसे क्वेश्चन, मूल सर्वनाम शब्द विकारी होता है कि अविकारी होता है। बच्चे जल्दी से बता दो बच्चों। चलो बच्चे देखो, मूल सर्वनाम शब्द विकारी, कई सारे बच्चे विकारी बता रहे। देखो बच्चे बहुत ध्यान से समझ लो विशेष, बच्चे एक फैक्ट ध्यान देना, ये जो मूल सर्वनाम आप देख रहे हो, मूल सर्वनाम शब्द अविकारी है। मूल सर्वनाम शब्द अविकारी या अव्यय है। अब बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चों को बड़ा समस्या हो, अरे ये कैसे गुरुजी। देखो बच्चे समझो, मूल सर्वनाम शब्द अविकारी या अव्यय होता है, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वाह, मैं आप भी प्रयोग कर सकते हो, मैं भी प्रयोग कर सकता हूँ, लड़का भी लड़की भी, इससे कोई क्लियरिटी नहीं होती बच्चे, इस चीज़ को ध्यान देना। तो मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, ये मूल सर्वनाम शब्द हैं, इनसे ये बात डिसीजन नहीं ली जा सकती, इसीलिए बच्चे इनको अविकारी या अव्यय माना गया है। तो मूल सर्वनाम शब्द अविकारी या अव्यय होता है, इनकी सहायता से, ये ध्यान देना है, इनकी सहायता से बने, इनकी सहायता से बने शब्द इनकी सहायता से बने शब्द विकारी हैं। इनकी सहायता से बने शब्द विकारी होते हैं। अच्छा, इनकी सहायता से बने शब्द बच्चे विकारी होते हैं, जैसे अब बच्चे मैं से बना दिया आपने मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, मुझसे, तू से बना दिया तुम, तुम्हारा,
तुम्हारी, आपका, यह से बना दिया आपने इसे, वह से उसे, जो से जिसे, इसे उसे जिसे, किन्हीं, कोई बना दिया किन्हीं, जिसे उसे किन्हीं, इत्यादि बहुत है। अभी तो हम बहुत सारा बनाने वाले हैं ना, लगातार बनाते ही चलेंगे बच्चे। क्लियर? तो मूल सर्वनाम शब्द बच्चे क्या होता है आपका, ये जो 11 सर्वनाम है ये आपके अविकारी या अव्यय हैं। इनकी सहायता से बने शब्द जो होते हैं बच्चे वह आपके क्या होते हैं, विकारी होते हैं। अच्छा, अब प्रश्न उठता है सर्वनाम के प्रकार की। सर्वनाम के भेद। देखो बच्चे, सर्वनाम के भेद की अगर बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं बच्चे? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं बच्चे अगर देखा जाए? एक तो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है बच्चे निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है बच्चे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है आपका बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है बच्चे आपका निजवाचक सर्वनाम। छठा है आपका बच्चे संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो बच्चे, सर्वनाम के 6 भेद की बात किया, ठीक। अब एक चीज समझो बच्चे, ये सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, इनके भेद से भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। अगर देखा जाए तो इनको पहचानना बहुत आसान है। कैसे? देखो, किस कैटेगरी से आप इनको पहचानोगे वो मैं आपको बच्चे बताता हूँ। जैसे आप बच्चे देख रहे हो, सर्वनाम के भेद की अगर मैं बातें करूं आपसे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते भैया? चाय वाय पिलाते रहिए सर। तो देखो बच्चे, सर्वनाम के भेद की अगर बात करेंगे तो ये तो 6 भेद की बात हमने कर लिया। अब इन 6 भेद से एक प्रश्न आपका जो बनता है, इसको देखो। पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बातें ही कर लें। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की अगर बात करोगे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम,
अच्छा 3 भेद होते हैं। दूसरा होता है बच्चे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है बच्चा मेरे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बस इसी को आप समझ लो कि आपका काम हो गया बच्चे। सामान्यतया सर्वनाम यहीं से इतने से ही क्लियर हो जाता है बच्चे। कैसा भी सर्वनाम हो अगर देखा जाए तो इतने से ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चे। ठीक है, हाँ इस चीज़ को ध्यान से समझना। और मैं इधर कर देता हूँ। ठीक, देखो बच्चे आओ, ये कलर अच्छे नहीं लग रहे ना, इसको कलर को रेड करता हूँ। देखो बच्चे दिख तो रहा है ना सही से, कोई दिक्कत तो नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये बोलने वाला होता है, इसीलिए इसको वक्ता बोलते हैं बच्चों। जो वाक्य में बोलने का कार्य करता है वह क्या कहलाता है? वक्ता। ये कौन है? वक्ता। और जो सुनता है बच्चे वह है श्रोता। और जिसके बारे में वक्ता और श्रोता बात करते हैं वह है अन्य। अच्छा, प्रथम पुरुष को ही बच्चे उत्तम पुरुष भी कहते हैं। कई बार बच्चा यही परेशान रहता है, कहता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, सांस सांस में बता ले जाता है। तो वक्ता को ही बच्चे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वक्ता या उत्तम पुरुष, श्रोता और अन्य पुरुष। इनके बारे में कैसे आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब आप चीजों को करते हैं, ये समझो। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम या वक्ता या उत्तम पुरुष की जब बात होगी बच्चे वाक्य में, इसमें एक वचन के लिए मैं का प्रयोग, इसी का बहुवचन बदलोगे तो हो जाएगा हम, मैं, हम। अब बदलो मैं से मेरा, हम से हमारा, मेरा हमारा, हमें बहुत सारा। मध्यम पुरुष बच्चे अगर अपने से छोटा है तो तू का प्रयोग, अपने से बराबर है, छोटा है, बड़ा है नहीं, मतलब तुम, और संस्कार है हमारे अंदर तो बच्चे आप का प्रयोग, तू, तुम, आप। बाकी बनाने को इसी से तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आदि सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात जब करते हैं बच्चे तो यह, ये, वह, मतलब एक वचन बहुवचन है, दूर और पास। वे, यह, ये, वह, वे, इसका, उसका, इसे, उसे। बच्चे अभी देखो हम क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों पर क्लियर करेंगे और बेहतर। अभी तो ये बेसिक है, जहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है
सही मायने में जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब समझ पाते हो कि हाँ एक कंपटीशन का लेवल क्या है, स्तर क्या है बच्चे, ये बात स्पष्ट होगी। क्लियर है? तो यह, ये, वह, वे, इसका, उसका, इसे, उससे, यही निश्चयवाचक सर्वनाम की जब बात आती है बच्चे तो देखो यही सेम यहाँ होता है। अच्छा, इसमें आप सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे। देखो, आप सर्वनाम का प्रयोग भी होता है, लेकिन आप सर्वनाम का प्रयोग परिचय कराने के लिए बच्चे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम का प्रयोग परिचय कराने के लिए किया जाता है। जैसे कहूँ, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, या हमारे बीच में आज महात्मा गांधी नहीं हैं, हम उनके बारे में पढ़ा रहे हों तो हम कहते हैं आप मोहनदास करमचंद गांधी हैं, आपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सत्य एवं अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो ये स्थिति बच्चे जो होती है, यानी कि हम जब एक सम्मानजनक व्यक्ति के, सम्मानजनक व्यक्ति के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग बच्चों करते हैं परिचय कराने के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे बच्चे तो सेम यही आता है इसमें भी। जैसे आपका आया यह, वह, ये, वे, इसे, उसे, इसका, उसका। देखो दोनों में अंतर क्या है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष की बात हो रही बच्चों, व्यक्ति की बात हो रही, जीव की बात हो रही, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम में व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है, कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, उसके निश्चय का बोध हो रहा है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक सर्वनाम में जो मुख्य अंतर है विद्यार्थियों, वह यही है, एक में हम जीव के निश्चितता की बात कर रहे हैं और एक में जीव को छोड़कर वस्तुओं के, पदार्थों के, स्थानों के निश्चय की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यही जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है तो इसमें कोई निश्चय नहीं, कोई, कुछ, कोई, कुछ। कई बार हम इसी को बच्चे किन्हीं, अन्य में बदल देते हैं, किन्हीं आदि का प्रयोग। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बच्चे कौन, क्या, आप बहुत सारा बना सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम में बच्चे स्वयं की बात करेगा, स्वयं, खुद, निज, स्वतः, अपने आप ही। तो देखो बच्चे, स्वयं, खुद, निज, स्वतः, अपने आप ही, स्वतः, ये बच्चे आप सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर भी होता है बच्चे। जैसे कहते नहीं, मैं आप चला जाऊँगा, मैं आप खा लूँगा, मैं आप चाय पी लूँगा, मैं अपने आप चाय मंगा लूँगा, विजय नहीं मंगा रहे तो ये जो शब्द होते हैं बच्चे क्या होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। यानी जहाँ खुद की बात होगी, मैं खुद कर लूँगा ये काम, उसकी बात बच्चे की जाती है। अच्छा, संबंधवाचक सर्वनाम में बच्चे क्या होता है, संबंध का बोध होता है। अब बच्चे संबंधवाचक सर्वनाम में एक बात केवल ध्यान देनी होती है, वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराता है बच्चे। किसके साथ? वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराता है। जैसे दो सर्वनाम एक तरीके से प्रयोग हो जाएगा, वह जो, जो सो, जैसा वैसा, यद्यपि तथापि,
इसका उसका, आदि बच्चे, ये इस तरीके से जब सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वह क्या हो जाता है बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्लियर है बच्चे? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप बच्चों से। अभी हम एक एक पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसी से ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि कितनी सी बातें आपको क्लियर है। चलो क्वेश्चन पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको ऑप्शन लिखूंगा, आपको टाइम भी दूंगा, बिल्कुल भरपूर टाइम दूंगा। यह घर मेरा है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यह मेरी बहन है। तीसरा क्वेश्चन, यह गाय दूध देती है। चौथा क्वेश्चन, यह मेरी पुस्तक है। पांचवा क्वेश्चन, यह मेरी बहन है। अब देखो बच्चे, इन सब में मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहले वाक्य में भी यह क्या है बताओ, दूसरे वाक्य में यह क्या है बताओ, तीसरे वाक्य में यह क्या है बच्चे बताओ, चौथे में यह क्या है बताओ, और पांचवे में यह क्या है बताना है। विकल्प मैं दे रहा हूं बच्चों, बिल्कुल आसानी से दे रहा हूं विकल्प, टेंशन ना लेना। विकल्प देखो, ए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। विकल्प बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। विकल्प सी, सार्वनामिक विशेषण। विकल्प डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलो बच्चे, अब आपको बताना है फटाफट, ठीक है? आपको भरपूर टाइम, पूरा टाइम देंगे बताने के लिए भी। तो आपको सबसे पहले पहले क्वेश्चन में बताना है। चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए है बच्चे, यह घर मेरा है। विकल्प सेम ही है बच्चे, विकल्प नहीं बदल रहा है, विकल्प आपका वही है, आपका आंसर केवल बदलना है। चलो बताओ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम,
हाँ, और लोग बताइए। चलो, बच्चों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिए। हाँ, यह मेरा घर है। ज़्यादा तक बच्चों के जो जवाब आ रहे हैं वह आ रहा है निश्चयवाचक विशेषण यानी विकल्प बी। पक्का सोच लो बच्चे, सोच लो, जल्दबाजी में उत्तर मत देना, नहीं तो बाद में कहो सर जल्दबाजी में दे दिया था उत्तर। कोई जल्दबाजी ना करो। हाँ, कुछ लोग बच्चे बता रहे हैं कि देखो, हो सकता सकती में नहीं, सका सकी में नहीं, आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है, ठीक है। चलो, अभी मैं उत्तर दूंगा लेकिन बाद में एक साथ ही दूंगा। चलो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन का जवाब दो। पहला छोड़ो, दूसरे का जवाब दो। यह मेरी बहन है। विकल्प आपके सामने है बच्चे, जल्दी से बताओ। यह मेरी बहन है, क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जल्दी से दे दो जवाब बच्चों। अब की बार बच्चे कंफ्यूजन में हैं, कुछ अन्य पुरुषवाचक बता रहे हैं, कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम बता रहे हैं, कुछ सार्वनामिक विशेषण बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो, वेरी गुड। अब बच्चे तीसरा प्रश्न लो। यह गाय दूध देती है, इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ। यह गाय दूध देती है, इसमें यह क्या है? अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? चलो, बहुत बढ़िया। चौथे का जवाब दीजिए बच्चे आप लोग। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। चलो, इसमें ज़्यादा तक बच्चों के जवाब निश्चयवाचक आ रहे हैं। वेरी गुड। हमको लगता है इस बार जवाब बच्चों के सही आ रहे हैं क्या, बहुत ज़्यादा। पांचवा क्वेश्चन। यह मेरी बहन है। यह मेरी बहन है। हाँ, चलो, वेरी गुड। आओ मैं अब आपको बताता हूँ, आराम से समझ लो बच्चे। सारा कंफ्यूजन यही होता है, इसी तीन में होता है, ध्यान से समझ लो बच्चे। पहले क्वेश्चन का जवाब मोस्टली बच्चों ने गलत दिया है। यह सर्वनाम है और घर आपका क्या है? संज्ञा है। घर क्या है बच्चे? संज्ञा है।
और एक बात बता दूं, यदि सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा प्रयुक्त होती है या प्रयुक्त होता है तो ऐसी स्थिति में वह सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण बच्चे? सार्वनामिक विशेषण होता है। आगे चल करके हम पढ़ाएंगे सार्वनामिक विशेषण, तो वहाँ बताएंगे बच्चे कि सर्वनाम के बाद जो परिवर्तन होता है वह किसमें होता है बच्चों। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखोगे बच्चे, यह मेरी बहन है। देखो बच्चे, अब इसमें ज़्यादा तक जवाब बच्चे निश्चयवाचक सर्वनाम कर रहे हो, लेकिन बच्चे ध्यान दो, एकदम इधर देखो, यह के साथ सर्वनाम है, फिर बहन है। बहन कोई वस्तु नहीं है बच्चा, बहन जीव है। ये सर्वनाम है, और ये जो संज्ञा है ये प्राणीवाचक संज्ञा है बच्चे। प्राणीवाचक संज्ञा अगर आपका प्रयोग हो रहा है तो ये आपका बच्चे यानी 3 पुरुष हो। यह मेरी बहन है, मैं कहूं इसमें बताओ कितने पुरुष हैं, तो गलत कर दोगे, 3 पुरुष हैं बच्चे। एक मैं, दूसरा यह मेरी बहन, 2, और तीसरा आपसे बता तो रहा हूं, आप भी तो हुए। यानी बच्चे ये भी प्रश्न का जवाब मोस्टली बच्चे गलत दिए थे। इसमें क्या हो जाएगा आपका? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम बच्चे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलो तीसरे क्वेश्चन पर आओ। यह गाय दूध देती है। बच्चे देखो, सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए, जी हो ना हो कुछ भी हो, टेंशन ना लो, उसको बता दो तुरंत क्या हो जाएगा आपका? सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा बच्चे? ये सार्वनामिक विशेषण। बस, यह मेरी पुस्तक है बच्चे। सर्वनाम के बाद सर्वनाम है और पुस्तक है। पुस्तक यानी कि अप्राणीवाचक संज्ञा है, और जहां अप्राणीवाचक संज्ञा होता है बच्चे, यानी ये पुस्तक के बारे में निश्चय करा रहा है, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये क्या हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी बहन है, तो अच्छा, यह मेरी बहन, ये क्वेश्चन अच्छा 2 बार रिपीट हो गया था सेम क्वेश्चन बच्चे, तो 4 ही क्वेश्चन बहुत है। आई बात समझ में बच्चों? एक बार सभी थंब का निशान दो बच्चों। तो 4 प्रश्न में 4 उत्तर हमने देखा। चारों के देख रहे हो विकल्प कैसे बदल रहे हैं बच्चों। बात क्लियर है? तो एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार आप आइए देख लेते हैं, फिर आगे हम चर्चा करते हैं बच्चे। देख लीजिए एक बार।
तो बच्चे यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसके आगे की कहानी पर हमारी आपकी चर्चा कब हो जाएगी? अगली क्लास में बच्चों। तो उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका चल रहा है बच्चों, अभी भी आपके लिए मौका है। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मौका ही मौका है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हो बच्चे, तो ये आप लोगों के लिए मौका है साथियों। फटाफट आप जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगली क्लास में इस पर डिटेल चर्चा के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।